दोस्तों, मरता क्या नहीं करता। आज शाम को महादेव का वीडियो आया। मैंने देखा, थोड़ा सा काम कर रही थी इसलिए नहीं वीडियो बना पाई। तो आज विष्णु राज से मिलने के लिए महादेव, उनके नाना और मंजीत तीनों लोग गए हुए थे और मिलकर आए हैं लोग, तो वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, महादेव की वीडियो को देखकर बहुत ही दुख लग रहा है। देखकर इतना गिड़गिड़ा रहा है महादेव विष्णु राज के तरफ से। विष्णु राज का यही इच्छा है कि एक बार अपने बेटे युवराज से मिलें। चलिए, किसी भी पिता का दिल तो करता ही है कि अपने बेटे से मिलें, लेकिन क्यों नहीं मिलवाया जा रहा है? क्योंकि ऐसा कार्य हुआ है, उसकी माँ को छीना गया है। उसकी माँ को छीना गया है। इस वजह से उनके नाना काफ़ी, अभी देखिए, रिक्वेस्ट तो बहुत कर रहे हैं महादेव। और गए थे, कह रहे थे कि युवराज के लिए बहुत तड़प रहे हैं, मालती के लिए भी रो रहे थे। पता ना, अभी ये बातें निकल कर आ रही हैं कि मालती के लिए रो रहे थे। पहले तो मालती के विरोध में इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी मालती के लिए इतना तड़प कहाँ से? इतना तड़प कहाँ से मालती के लिए? तो बहुत लोग विष्णु राज के तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। महादेव भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके नाना भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मालती के पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो दोस्तों, उस अच्छे इंसान के बेटी के साथ आप लोगों ने क्या किया? उनकी बेटी को दर दर भटकना पड़ा कुछ दिन तक। चाहता तो विष्णु राज लेकर आके अपने घर में कायदा से रखता और सारी बातों को ढक देता, तो आज मालती कहीं न कहीं विष्णु राज के साथ होती। उस घर को देख रहे हैं दोस्तों ना, उस घर की रौनक चली गई है। अभी तो कुछ दिन पहले ही साफ सफाई पूजा पाठ हुआ है, तो थोड़ा वहाँ पर लोग दिखाई भी दे रहे हैं। नहीं तो कुछ दिन पहले वहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। एकदम घर सूना हो गया, पूरा परिवार बिखर गया है। तो ये सब क्यों हुआ? तो सारे लोगों को पता ही है, सारा कहानी, सारा कुछ सोशल मीडिया पर है। और कह रहा है महादेव कि मेरा भाई जब से जेल में गया है, तब से वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मतलब जेल वाले हॉस्पिटल में। उसको हेपेटाइटिस बी, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और उसे हेपेटाइटिस बी हो गया है। तो लीवर में उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। तो विष्णु राज के लिए बहुत ही दुख की बात है कि उसकी तबीयत खराब है। तो क्या किया जा सकता है? अब वो कुछ मामला आए आगे, चाहे मालती के पिताजी अगर माफ़ कर देते हैं, लेकिन माफ़ कैसे करेंगे दोस्तों? इतना सारा 3 महीना से हंगामा हुआ था, तब एक बार भी विष्णु राज से इतने लोग मिलने जाते थे, एक बार भी उसने नहीं बोला कि हाँ, चाहे वो अपनी गलती को कबूल कर ले। कह रहा है कि बाहर आकर सारी बातें बताऊंगा। तो ये सारी बातें अपने वकील से क्यों नहीं बता रहा है? अभी तक अपने वकील से क्यों छिपाया है? सारी बातें, उस रात में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो सारी बातें उसे बताना चाहिए। तो काफ़ी तड़प रहा है, उससे ज़्यादा तड़प रहा है महादेव। कहीं ना कहीं मालती के पिताजी को बहुत ही मिन्नतें कर रहा है कि विष्णु राज से उसके बेटे को, युवराज को मिला दीजिए और आप भी चले जाइए। तो दोस्तों, मालती के पिताजी से इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है, उनको इमोशनल किया जा रहा है। वही हाल है, मारो रोने न मत दो। गांव में कहावत है कि जो जबरदस्त होता है ना, थोड़ा मजबूत पैसे से, चाहे किसी चीज़ से, वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को मारता भी है, रोने भी नहीं देता है। तो वही हाल इस समय मालती के पिताजी का हो गया है। वो बेचारे पैसे से लेकर हर चीज़ से लेकर कमज़ोर हैं, इसलिए आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर किसी बड़े घराने की मालती रहती तो ये आज हाल नहीं होता, और न विष्णु राज उसके साथ इतना अत्याचार करता। तो यही है दोस्तों कि अपनी बातों को याद करके वो रो रहा है,
लेकिन उस समय तो विष्णु राज ऐसे ऐसे बातें कर रहा था कि क्या कहने को। मतलब ऊपर से दिखाने का कुछ और था, अंदर से कुछ न कुछ उसके अंदर चल रहा था, मालती के लिए चल रहा था, तभी उसने इस तरीके का हरकत किया। क्या उस रात नहीं जानता था कि मालती के साथ क्या हुआ? इतने दिन पर गई थी मालती, तो उसके पास वाजिब है कि वो जरूर रहा होगा। और क्या हुआ उस रात की काली सच्चाई किसी को नहीं मालूम है। विष्णु राज को पता है या तो मालती को पता है। जो वो चीज़ मालती के मरने के बाद उसके साथ चली गई। मालती तो है नहीं इस दुनिया में कि जो अपने पिता से ये बातें कह सकें, तो कहीं ना कहीं वो साक्ष्य को मिटाया गया। अगर मालती फांसी के फंदा लगाई भी तो उसको उसी तरह छोड़ देना चाहिए, या तो पुलिस प्रशासन को बुलाना चाहिए, चाहे 2-4 गांव के लोगों को। वीडियो एक भी नहीं बना, जो पल पल का वीडियो बनता था, पल पल का वीडियो बनता था, हर एक चीज़ का वीडियो बनता था, तो उस रात का वीडियो क्यों नहीं बना? उसको अपने मन से उतार दिया गया, फिर घसीट कर ले जाया गया स्टूडियो में पंचनामा का एक वीडियो आया है। थोड़ा सा वीडियो का है, फोटो है, जो मालती के पिताजी लेकर न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। उस समय मालती के पिता पर सारे लोग पूरी सोशल मीडिया इतना तरस खा रही थी। आज वो सोशल मीडिया के लोग कहाँ गए? जो मालती के चाहने वाले कहाँ गए? कुछ ही लोग हैं जो मालती के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सारे विष्णु के पक्ष में चले गए हैं। बाकी सारे विष्णु के पक्ष में चले गए हैं। सारे कह रहे हैं कि विष्णु राज को छूटना चाहिए, विष्णु राज को। अरे हमारे कहने से और वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। कानूनी प्रक्रिया है वो, जो वहाँ से कोर्ट का जो भी आदेश होगा, वहाँ पर वकीलों का बहस होता है। तो जो भी प्रार्थना पत्र दिए थे विष्णु के वकील, वहाँ पर उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। और अब ये हाई कोर्ट से सारा मामला चला गया है। हाई कोर्ट से तो चला ही गया है, वहाँ पर हाई कोर्ट से ही अब विष्णु राज को बहुत कोशिशों के बाद उम्मीद है कि मिल सकती है, लेकिन फिलहाल तो अभी उसको वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए कि ये दहेज का मामला है। दहेज का मामला बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, सारे लोगों को पता है कि कितना खतरनाक ये मामला होता है। तो इसी बात को लेकर विष्णु राज आज जेल में है। मालती के पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि करे कि क्या रहे। सिर्फ बेटी का दर्द उनको महसूस हुआ। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक तो बेचारे के पास पैसा नहीं, गरीबी हालत है उनके घर में, सारे गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं। बेचारे ठेला पर किस तरीके से उतना बूढ़ा आदमी सब्जी घूम घूम कर बेच रहा है, ठेला से ला रहा है, तो ये दर्द किसी को दिखाई नहीं देता है। विष्णु राज करोड़पति है, लाखपति है, तो आजकल दुनिया यही है दोस्तों, सारे लोग पैसे के पीछे भगते हैं। जो जिसका नाम बड़ा होता है ना, उसी के पीछे सारे लोग दौड़ते हैं। तो कभी ऐसा भी पासा पलटता है जिस तरीके से इस समय पासा पलटा है। आज मालती के पिताजी के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास सबूत है। और ये चीज़ है कि जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक विष्णु का कुछ होने वाला नहीं है। सारा कुछ खत्म हो गया है। अब विष्णु राज जल्दी छूटेगा नहीं, सभी को पता है। उसकी सारी जो एप्लीकेशन दिया गया था, जो प्रार्थना पत्र उनके वकील साहब दिए थे, सब रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो सभी को पता है, सारे लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि ज़्यादा खुशी नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले इतना खुश थे लोग कि लग रहा था कि विष्णु राज अब छूट कर आ जाएगा, मीटिंग होगा, मीटअप होगा, इतने लोगों को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यही है कि जब समय आता है ना, तब लोगों को खुशी मनाना चाहिए। अगर विष्णु राज आ जाता उसके बाद खुशी मनाइए, लेकिन पहले ही से पूरा वीडियो बनने लगा, मतलब ऐसा सीना चौड़ा कर करके वीडियो बनने लगा, विष्णु भाई आ रहे हैं, विष्णु भाई आ रहे हैं, विष्णु भाई निर्दोष हैं। कैसे पता है? हम भी नहीं कह सकते हैं कि विष्णु निर्दोष है कि दोषी है। सब भगवान को पता है, विष्णु को तो पता ही है कि वो क्या है। अभी वो कुछ बोल नहीं रहा है, कह रहा है बाहर आकर सारी बातें कहेंगे।
कहीं न कहीं अर्जुन का भी दोष है। तो अब अर्जुन तो पकड़ा नहीं गया, अब किस कारण से अर्जुन का भी तो नाम दिया गया था। 3-4 लोगों का, राधिका वगैरह सबका नाम दिया गया था, लेकिन सारे घूम रहे हैं आराम से, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन मुख्य आरोपी तो पकड़ा गया है। मेन तो मुख्य आरोपी विष्णु ही न है। विष्णु के घर में ये घटना हुई है तो विष्णु तो मुख्य आरोपी कहलाएगा। इसलिए विष्णु राज अगर निर्दोष है तो अभी तक उसको छूट जाना चाहिए। अगर निर्दोष है तो अभी तक क्यों नहीं छूटा? तो यही है दोस्तों, कभी हमारी बारी कभी तुम्हारी बारी। कभी पैसा भी रहते हुए काम नहीं आता है। आज सारे लोग मालती के तरफ से हट गए हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मालती के लिए पक्ष में लड़ रहे हैं, अभी तक खड़े हैं। कुछ लेडीजें हैं, बाकी तो पुरुष वर्ग ज़्यादातर विष्णु राज के तरफ से मतलब आवाज़ उठा रहे हैं लोग। विष्णु को छूटना चाहिए, विष्णु को छूटना चाहिए। इच्छा करता होगा विष्णु का भी युवराज से मिलने के लिए, लेकिन अब ये मालती के पिताजी पर निर्भर करता है कि वो मिलवाते हैं। मतलब ये है कि मिलने जाएंगे तो कुछ न कुछ वो बोलेगा, चाहे कुछ न कुछ माफ़ी मांगेगा, तो मालती के पिताजी सीधे साधे हैं, इमोशनल हो जाएंगे। अभी तो उनकी लड़की सीधी सादी थी तो उसके साथ इस तरीके का हरकत हुआ। अब मालती जी के पिताजी को टारगेट किया जा रहा है, उनको भुलवाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। कई लोग वहाँ पर जाकर वीडियो भी बना रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, जो कानून कहेगा उसी को मानना पड़ेगा। तो हेपेटाइटिस बी हो गया है, काफ़ी रो रहे हैं, उनके नाना रो रहे हैं। मंजीत भी गया था और कह रहा है, महादेव कह रहा है कि अगर मेरा भाई दोषी रहता तो मैं खुद नहीं मिलने जाता। देखो महादेव, मैं कहती हूँ कि हंसुआ अपने तरफ ही खींचता है। तुम्हारा भाई था, अगर तुम्हारा भाई इस तरीके का कहता, तुम्हारी माँ कह रही है, तुम्हारी माँ रो रही है, कह रहे हो कि मेरी माँ रो रही है, मेरे पिताजी रो रहे हैं विष्णु राज के, तो उस समय कहाँ गए थे जब विष्णु राज के घर इतना भीड़ लगता था और सारे लोगों का खाना बनता था? और ऐसा बेटा जिसने जिस माँ ने उसको जन्म दिया, वो घर घर बर्तन मांज रही है, बर्तन मांज के अपना जीविका चला रही है। उसके पिताजी बोझा ढो रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो ऐसा बेटा किस काम का? ऐसा बेटा किस काम का? आज उस माँ का हवाला दे रहे हो महादेव, कभी युवराज का हवाला दे रहे हो, कभी पिता का हवाला दे रहे हो। तो उस समय भी तो विष्णु राज के पास पैसा था। दर दर की ठोकर। विष्णु राज के पिताजी भी कह रहे थे कि हम इतना बीमार थे, हमको 200 रुपया दिया था, जो कि 200 रुपये में क्या होता है? आजकल डॉक्टर का फीस ही ज़्यादा है। अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया है कि आज उसके आगे आ गया है। आज अपने बेटे के लिए तड़प रहा है, तो कभी न कभी तो उसकी माँ भी तो उसके लिए तड़पी होगी, उसका पालन पोषण की होगी। उसने क्या दिखाया अपने माँ के साथ? माँ को कुछ समझा? जो कि आज बेचारी बर्तन मांजती है घर घर में, कहीं वो फटकती है, अनाज फटकती है, तो जो मिलता है उसी से अपना घर चलाती है। विष्णु राज के पास कम पैसा था जो यूट्यूबरों पर खर्च करता था। ऐसे चलता था जैसे लगता था कि अंबानी चल रहा है। 4 व्हीलर, 2 मोटरसाइकिल, बुलेट, क्या नहीं था उसके पास। इतना राज होने के बावजूद भी उसके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है, गौरव की बात नहीं है, बहुत शर्म की बात है। तो हम कैसे मान लें कि युवराज का वो भरण पोषण पालन पोषण करेगा? जो अपनी माँ का नहीं हुआ अपने बेटा का होगा। बहुत अच्छा से युवराज पल रहा है अपने मौसी के घर में। तो बीमारी का हवाला दे रहे हैं, कभी युवराज का, कभी मालती के पिता का। आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मालती के पिता पर ही निर्भर करता है कि वो मिलवाते हैं कि नहीं मिलवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या कहें, यही प्रकरण चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।